वन्य जीव दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं और इन पक्षियों के और वन्य जीवों के झुंड को कुछ इस तरह से मिटाती हुई बुलडोजर मशीनें दिखाई दे रही हैं। इन बुलडोजरों का उपयोग इन पेड़-पौधों को उखाड़ने के लिए रातों रात की रात किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए बुलडोजर्स ने जिस तरह से हैदराबाद के अंदर पेड़ों को उखाड़ा, ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई कि जब इंसान विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है, तो कुछ ऐसी भयावह तस्वीरें निकल कर आती हैं। पक्षी, पशु जो अपनी प्रतिक्रिया केवल करुण स्वर में दे सकते हैं, उनके चीखने की आवाजें आती हैं। साथियों, ऐसे तमाम वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जब रात के अंधेरे में बुलडोजर्स के द्वारा जंगल की कटाई की जा रही थी, अंधाधुंध तरीके से, तब भागते हुए जीव-जंतु, चीखते चिल्लाते मोरों की आवाजें सब तरफ लोगों के कान में पड़ रही थी। यही कारण है कि इन आवाजों से प्रभावित हुए छात्रों ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं और उनके समर्थन में उतरे हुए देश भर के छात्रों ने इस जंगल की कटाई के विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट से सरकार प्रभावित हुई और उन प्रोटेस्टर्स को ही उठा लिया गया। प्रोटेस्टर्स को उठाकर ले जाती हुई तस्वीरें भी आपको इस समय पर यहां दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में छात्रों ने जब पुलिस से ये पूछा कि आफ्टर ऑल हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जुर्म है तो फिर हमें आप कड़ी सजा दें। छात्र अपनी तरफ से जिस तरह की बात कर रहे हैं, पुलिस का यहां पर चुप होते हुए दिखना छात्रों की क्रियाशीलता को दर्शाता है, दृढ़ता को दिखाता है, पर्यावरण के प्रति उनके स्नेह और सम्मान को दिखाता है। आइए अब इस पूरी घटना को कारण सहित समझते हैं, विस्तार से समझते हैं, इतिहास से समझते हैं कि आफ्टर ऑल कहानी क्या है, जंगल का कटना, जंगल के विरोध में प्रोटेस्टर्स का उतर कर आना, सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों का दमन करना, ये पूरी घटना आफ्टर ऑल शुरू कहां से होती है और ये घटना है कहां की? क्योंकि अल्टीमेटली हेडलाइंस तो बन गई है कि इस जंगल की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। तो ऐसे में इस जंगल जिसका नाम कांचा गाची बोवली है, हैदराबाद के अंदर स्थित है, इसको लेकर के क्या कहानी है, आइए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। असल में एक दूसरे के साथ आकर टकरा ही जाती हैं, एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ आकर टकरा ही जाता है। अक्सर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, मैन वर्सेस जंगल के जो कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, वो सब ऐसे ही क्षेत्रों से जाकर जुड़े हैं। फिर चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर हुआ आंदोलन हो, अब चाहे यहां हो रहा आंदोलन हो या भविष्य में निकोबार के अंदर होने वाला आंदोलन हो, क्योंकि आने वाले समय में जहां-जहां डेवलपमेंट के प्रयास होंगे, वहां पर जब-जब पेड़ कटेंगे, ऐसे ही मामले झारखंड से भी निकल कर आए, मध्य प्रदेश से भी निकल कर आए। जब-जब सरकारें, आप देखिए झारखंड हो या मध्य प्रदेश, सरकारें जब लैंड माइंस अलॉट करती हैं, तो माइंस की खुदाई के लिए उनके ऊपर जितना भी लैंड कवर है, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, उसे हटाया जाता है। तो फॉरेस्ट कवर को हटा करके वहां की जमीन का उपयोग में आना और इस पर विवाद का होना बहुत ज्यादा आज के समय पर कॉमन घटना बन गई है। तो फिर ये घटना इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुई, अब वो सुनिए। असल मायने में ये कांचा गौची बावली जो जगह है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है और यूनिवर्सिटी में भारत के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां सबसे ज्यादा संवेदनशील माइंड रहता है। भविष्य के ब्यूरोक्रेट, राजनेता, तमाम प्रकार के एकेडमिशियंस वहां अध्ययन कर रहे होते हैं। उन्हें देश के ऊपर अपनी राय रखने और उस पर अपनी चिंता व्यक्त करने का पर्याप्त समय और उस तरह की थॉट एक जगह मिलती है। ऐसे में जब ये घटना यहां पर होती है, हमारे देश में बहुत सारी जगह पर ऐसे ही कहीं ना कहीं लैंड की कटाई चल रही है और फॉरेस्ट की कटाई चल रही है लैंड यूज के लिए, लेकिन उन सबके बावजूद भी हम चुपचाप बैठकर केवल इसलिए देख रहे होते हैं कि कौन बोलेगा। यहां पर क्यों बोला गया? क्योंकि छात्र यहां पर सेंसिटाइज हो गए, छात्रों ने यहां पर आंदोलन को लीड कर लिया। ऐसे में इस जगह पे 400 एकड़ जमीन को काटने से रोकने के लिए यहां पर छात्रों का आंदोलन चल पड़ा और छात्रों ने यहां पर एक जबरदस्त काम किया और वो काम था लोगों के द्वारा सिग्नेचर करवाने का। 3 लाख लोगों से सिग्नेचर का कैंपेन रखा गया कि हम इस जंगल को नहीं करने दे सकते। ये यूनिवर्सिटी कैंपस ही नहीं, अपितु हैदराबाद के लिए भी जरूरी है। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र में इसकी वजह से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रहता है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करते हुए छात्रों ने लोगों को अवेयर किया कि यहां पर 734 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, 237 स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं, 15 प्रकार की रेप्टाइल्स यहां हैं, 10 मैमल्स यहां हैं, क्रिटिकली रेयर स्पीसीज यहां पर रहती हैं। इस प्रकार से यहां पर जो पाए जा रही जीव जंतु हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस जंगल को नहीं कटना चाहिए। ये तमाम प्रकार की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। देखिए साथियों, जब जंगल होगा तो वहां पर सरीसृप भी होंगे, तो वहां पक्षी भी होंगे, तो विभिन्न प्रकार के पौधे भी होंगे। लेकिन ये जो गणना आप यहां देख रहे हैं, ये अगेन किसी बढ़िया एकेडमिशियंस के द्वारा एकत्र किए डेटा की तरह है। यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड तक कम करने वाला जंगल यहां पर है। तो इस तरह से सबके फायदे की जगह शहर के बीचों बीच आ पड़ी है। ऐसे में छात्रों के द्वारा इस चीज का विरोध शुरू होता है और छात्र इस जमीन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप यहां पर ये मशरूम रॉक देख रहे हैं, विद्यार्थी इस मामले को बेहतरीन तरीके से लीड करते हैं। इस मामले को लेकर ये पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट में ये मामला 24 मार्च को पहुंचता है। बवाल कहां से होता है, अब वो सुनो। साथियों, क्या हुआ 24 मार्च 2025 को लेकर के छात्र इस मुद्दे को पहुंचते हैं और पहुंचकर कोर्ट के सामने कहते हैं कि सर देखो ये मसला है, यहां इतने पेड़ हैं, इस तरह की व्यवस्था है, शहर के बीचों बीच है, कल को आप लोगों के लिए भी फायदे की चीज होगी, इसे मत करवाइए, इस जगह का नुकसान मत होने दीजिए। तेलंगाना बुलडोजर्स को जंगल में भेज दिया और जब सरकार के द्वारा बुलडोजर्स को जंगल में रात को भेजा गया, उस समय छात्र नहीं थे, ये कहिए तो जंगल के रखवाले वहां नहीं थे और जंगल के रखवालों के अभाव में जाते हुए इन जेसीबीज को आप देख सकते हैं, बुलडोजर्स को आप देख सकते हैं, ये रात के अंधेरे में बिल्कुल चोरों की तरह दबे पांव। क्या प्रशासन को आपने इतनी रात में काम करते जाते देखा है? ये शर्मनाक स्थिति पैदा होती है। ये ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे देखकर लगता है कि क्या प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है, जिसे और कुछ नहीं तो पक्षियों के प्रति भी संवेदना और सांत्वना खत्म हो चुकी है? क्या प्रशासन इस क्षेत्र में काम करने के लिए जनरली रात के समय जो कार्य किए जाते हैं वहां पर मजबूरी होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना हो बीच शहर में, तो जब ट्रैफिक कम हो जाए तो उसका लाभ लेने के लिए कि रात को ट्रैफिक कम होता है तो सड़कें रात को बनाई जाती हैं। पूरी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर रात को साफ होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज रात को काम करती हैं सो दैट ट्रैफिक को व्यवधान ना मिले। जंगल में कैसा व्यवधान? लेकिन जब आपकी नियत में खोट हो तो कुछ ऐसी हरकत करने आप उतरते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मध्य रात्रि की हैं। छात्रों के डर के बिना, छात्रों के डर से ये लोग दिन में नहीं आए, ये चोरों की तरह रात को घुसे हुए, निश्चित ही कोई ना कोई अधिकारी का दिमाग रहा होगा, निश्चित ही कोई ना कोई प्रशासनिक संरक्षण रहा होगा, राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, बड़ी महत्वाकांक्षा रही होगी, जिसके चलते इन पेड़ों को इतना बेरहमी से काटा जा रहा है। जब ये पेड़ काटते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पर रात को विचरण कर रहे पक्षी, पशु जो भी यहाँ निश्चिंत भाव से थे, जिन्होंने इसे अपना मान लिया था, वो इस चिंतित भाव के साथ भागने लगे, स्थितियां विकट होने लगी। छात्रों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैप्चर करना शुरू किया कि देखिए कैसे मानव का स्वार्थ इतना हावी हुआ कि वो इस जमीन पर जिसकी कीमत 10,000 करोड़ बताई जा रही है, अपने आर्थिक लाभ के लिए न जाने जीवन को कितना संकट में डाल रहा है। मैं आपको आवाज नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन पेड़ों के पीछे मोरों के, हिरणों के, इन सब के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बकायदा छात्रों ने डेट के साथ मेंशन किया कि देखिए 30 मार्च के दिन सुबह जंगल इस तरह साफ कर दिया गया है। मशरूम रॉक से पहले का जंगल रात रात में चली जेसीबीज ने कैसे साफ कर दिया, ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी जंगल का कुछ हिस्सा शेष बचा है, लेकिन मानव के इस प्रकार के अतिक्रमण ने या फिर इस मानवीय लालसा ने जो हाल मचाया इस जंगल का, उसे देखकर हृदय रुदन करने लगता है। छात्र इसके पीछे बड़ी संवेदना व्यक्त करने लगते हैं। साथियों, मुझे भी बहुत दिनों से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस घटना को कवर करने की कह रहे थे,
पर मैं स्टूडियो में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टूडियो था, मैं इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकता था। इसलिए मैंने इस सेशन को जब मैं स्टूडियो में पहुंचा, उसके बाद प्राथमिक रूप से करने का निर्णय लिया। ऐसे में आप इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये बुलडोजर यहाँ फोर्स का उपयोग किया गया, ये छात्र यहाँ पर कोई जमीन नहीं चाहते, ये छात्र ना यहाँ पर आईटी हब चाहते, ये छात्र यहाँ पर पौधे चाहते हैं, और वो भी अपने लिए नहीं, इस पूरे मानव समाज के लिए चाहते हैं। इन छात्रों का असल उद्देश्य इस जगह के पेड़ पौधों को संरक्षित रखना है, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिख कर ये सीख लिया है कि आज अगर जंगल है तो कल मंगल होगा, अगर आज जंगल नहीं है तो कल निश्चित ही अमंगल होगा। इन पढ़े लिखे छात्रों के द्वारा इसका प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन वातावरण देने के लिए था, लेकिन उन छात्रों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके ले